Good morning, students. Today we will learn about the next organelle in the plant cell. The name of that organelle is क्लोरोप्लास्ट. कलर के बेसिस पे हम क्लोरोप्लास्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे. क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट. क्लोरो मीन्स ग्रीन, जैसे पत्तों का कलर ग्रीन है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल. इसी तरह से क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन कलर है या ग्रीन प्लास्टिड्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? क्लोरोप्लास्ट. जो कलरलेस होंगे उनको हम बोलेंगे ल्यूकोप्लास्ट. और अदर देन ग्रीन कलर, जैसे रेड है, ब्लू है, येलो है, दैट इज़ द क्रोमोप्लास्ट. So these are the different types of plastids in the form of chloroplast. Now chloroplast on the basis of shape can be divided into cup shaped. cup shaped किन में होता है? क्लोरेला और क्लैमाइडोमोनास में. गर्डल और कॉलर शेप होता है यूलोथ्रिक्स में. स्पाइरल शेप होता है स्पायरोगैरा में. और जो हायर प्लांट्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट क्या होएगा? दैट विल बी ओवल, स्फेरिकल और डिस्क शेप. आई शो यू द डिस्क शेप. दिस प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस फिगर. दिस इज द क्लोरोप्लास्ट and these piles are known as the thylakoids. Thylakoids are interconnected with the granum or stroma, and further they are known as the frets or lamellae. You can see on the top lamellae. DNA is there, outer membrane, inner membrane. In between outer and inner membrane there is the intermembrane space. You can also see the granum, ribosomes, RNA, plastoglobules and thylakoids, the piles of the chloroplast. So साइज़ क्या है? 5 to 10 माइक्रोमीटर और इनकी विड्थ होती है 2 to 4 माइक्रोमीटर. नंबर एक से ज़्यादा हो सकता है. क्लैमाइडोमोना, यूलोथ्रिक्स और जो क्लोरेला है उसमें एक ही होएगा पर सेल. लेकिन 20 से 40 नंबर भी हो सकता है किन में? हायर प्लांट्स में. अगर इनकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें जो मैंने अभी आपको शो की है, इसमें जैसे 2 यूनिट मेम्ब्रेन्स आपने देखी हैं जो कि सेपरेट होती हैं. जो सेपरेट करती है स्पेस उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीप्लास्टिडल स्पेस. एंड आउटर मेम्ब्रेन इज़ परमिएबल एंड इनर मेम्ब्रेन क्या है? वो रिलेटिवली इम्परमिएबल. So inner to membrane मैट्रिक्स इज प्रेजेंट. जितना भी लिक्विड है उनको हम मैट्रिक्स बोलेंगे. मैट्रिक्स जो है उनको हमने डिवाइड किया है किसमें? ग्रेना में और स्ट्रोमा. यू कैन सी द ग्रेना एंड स्ट्रोमा इन द फिगर. एंड जो ग्रेना है, ग्रेना इज कंसिस्ट ऑफ लैमिनर सिस्टम. ऑन द टॉप यू हैव सीन द लैमिनर सिस्टम. इट इज़ मेड अप ऑफ थाइलाकॉइड्स. थाइलाकॉइड्स 2 तरह की होती हैं, स्मॉलर थाइलाकॉइड्स एंड द लार्जर थाइलाकॉइड्स. और जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा में क्या होता है? जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या है? फोटोसिंथेसिस में क्या है? जो प्लांट्स है वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. तो ये सारी रिएक्शन कहाँ पे होती है? स्ट्रोमा पे. इट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ स्ट्रोमा. और इसमें प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स होता है,
इट हैज़ 20 to 60C DNA होता है, 70S राइबोसोम्स, यू कैन सी द राइबोसोम्स ओवर हेयर। राइबोसोम्स की टाइप क्या होती है? 70S, ठीक है। एंड एंजाइम प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट आर DNA पॉलीमरेज। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? RNA पॉलीमरेज होते हैं, और फोटोसिंथेसिस पिगमेंट के लिए जितने भी एंजाइम चाहिए वो सब होते हैं, एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए भी होते हैं। एक फोटो फॉस्फोराइलेशन और केल्विन साइकिल जिसको हम डार्क रिएक्शन कहते हैं, ये सारे एंजाइम जो हैं इसमें स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होते हैं। और जो क्लोरोप्लास्ट होता है इनका खुद का DNA होता है, राइबोसोम्स होते हैं, RNA होता है, सो दे आर मैन्युफैक्चर some of their protein, but for other proteins they have to be dependent on cytoplasm, जो सेल का नॉर्मल साइटोप्लाज्म होता है। तो नाउ वी हैव टू कंपेयर द, जो हमने लास्ट किया था माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनको अगर हम कंपेयर करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में, तो आपने देखा होगा जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पिगमेंट्स क्या हैं? एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट क्योंकि डिफरेंट कलर के होते हैं इसमें पिगमेंट्स होती हैं। और सेकंड क्या है? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो है किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में क्या होती है? फोटो फॉस्फोराइलेशन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड कंज्यूम करते हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट क्या है? वो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूम नहीं करते। सो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, लेकिन क्लोरोप्लास्ट इनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया फंक्शन ऑल द टाइम, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो फंक्शन ओनली इन सनलाइट, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। स्मॉलर इन साइज़ होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और क्लोरोप्लास्ट का साइज जो है माइटोकॉन्ड्रिया से कंपैरेटिवली बड़ा होता है। क्रिस्टी आपने देखी थी माइटोकॉन्ड्रिया में जो इनर मेम्ब्रेन थी तो वो इनवेजिनेट हो जाती हैं, तो उसको हम बोलते हैं किस्टी। किस्टी जो है वो दैट इज़ रिमेन टू द इनर मेम्ब्रेन, लेकिन यहाँ पे क्या है? थाइलाकॉइड्स क्लोरोप्लास्ट में दे सेपरेट फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन। सो स्टूडेंट्स प्लीज़ ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट in your notebook, and also note the difference between mitochondria and chloroplast. Anything not clear, you feel free to call me at any time. Thank you.